प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य भाषा पर। आप जानते हैं कि निराला का स्थान छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। निराला के काव्य की भाषा के विषय में जब हम बात करते हैं तो यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य भाषा के गुणों से निराला की भाषा, निराला के काव्य की भाषा ओतप्रोत है। छायावादी कविता के गुण निराला की कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। छायावादी कविताओं की भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कोमलता, शब्दों की मधुर योजना, लाक्षणिकता, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता तथा प्रकृतिगत प्रतीकों का प्राचुर्य, उनकी अधिकता, सामासिकता आदि, ये सब विशेषताएं छायावाद की कविताओं की मानी जाती हैं। निराला की काव्य भाषा में इन सभी विशेषताओं का, इन सभी गुणों का समावेश मिलता है। इस तथ्य को हम उदाहरण के साथ आगे देखेंगे। आगे ये विशेषताएं उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट की जाएंगी। तो विद्यार्थियों, इस विषय पर, निराला की काव्य भाषा की विशेषता पर बात करते समय हम पहली विशेषता को जान लेते हैं। पहली विशेषता निराला के काव्य की कोमलता है। आधुनिक काल से पहले कविता के क्षेत्र में विशेषतः ब्रज भाषा ब्रज भाषा का की छाप मिलती थी, ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और यह स्पष्ट है कि ब्रज भाषा अपनी कोमलता और माधुर्य के लिए जानी जाती है। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रचलन आरंभ होने पर इस तथ्य की आवश्यकता बनी कि उसके खड़ेपन, अर्थात जो उसमें जो थोड़ी सी कठोरता आ जाती है और उसमें थोड़ा सा जो रूखापन आ जाता है, उसको दूर करके उसमें कोमलता का समावेश किया जाए, कोमलता लाई जाए। और यह कहना न होगा कि इस दिशा में पंत और प्रसाद, इन दोनों ने बहुत अधिक प्रयास किया और निराला जी भी इसमें उनके सहयोगी रहे हैं। निराला ने अंग्रेजी और बंगला की कविताओं को अपनाते हुए अपनी काव्य भाषा को कोमल बनाया है, उसमें कोमलता प्रदान की है, उस काव्य भाषा में कोमलता ले आए हैं। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। ये दुख के दिन काटे हैं जिसने, गिन गिन कर पल छिन तिल तिल, आंसू की लड़के मोती के हार पिरोए। तो यहाँ पर भाषा, जो वेदना का जो भाव है, वो भाषा के प्रयोग से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। दूसरी विशेषता है निराला के काव्य भाषा की शब्दों की माधुर्यमयी योजना। विद्यार्थियों, यह छायावादी कवियों की एक विशेषता मानी गई है कि उन्होंने अपने मधुर भावों के अनुकूल ही शब्दावली भी मधुर ही प्रयोग की है, मधुर शब्दों का प्रयोग उसमें किया है। और निराला भी इस दृष्टि से किसी से कम नहीं है। निराला की कविता में मधुर शब्दों का प्रयोग, उदाहरण देखिए। हारी नहीं देख आंखें पारी नागरी की, नभ कर गईं पार पाखें, परी
नागरी की, तिल नीलिमा को रहे स्नेह से भर, जग कर नई ज्योति उत्तरी धरा पर। अगली विशेषता निराला के काव्य की है लाक्षणिकता। वैसे तो प्रायः सभी प्रकार की जो उत्तम श्रेणी की जो कविताएं होती हैं, उन सभी में शब्दों का अभिप्राय के साथ प्रयोग करने से कविता के सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु छायावादी काव्य में यह प्रवृत्ति और भी अधिक मात्रा में हमें दिखाई देती है। निराला का काव्य भाषा में जो लाक्षणिकता की प्रधानता है, वह उनकी कविता की भाषा की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमें दिखाई देती है। एक उदाहरण है, बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घेर ब्रज हुंकार, अशनिपात से शायित उन्नत, क्षत क्षत वीर। इसके अतिरिक्त निराला की काव्य भाषा की एक और विशेषता है, उसमें व्याप्त संगीतात्मकता। छायावादी काव्य में वैयक्तिक स्वर की प्रधानता है और इसी कारण उसमें गीतों का बाहुल्य है, गीतों की अधिकता है, गीत अधिक मात्रा में मिलते हैं। गीतों के बहुलता के कारण छायावादी कविता में संगीतात्मकता की भी प्रधानता आ गई है और निराला की कविताओं में तो संगीत का बहुत ही अधिक प्रयोग मिलता है। एक उदाहरण देखिए इसकी पुष्टि के लिए, घन गर्जन से भर दो वन, तरु तरु पादप पादप तन, अब तक गुंजन गुंजन पर, नाची कलियां छवि निर्भर, भौरों ने मधु पी पी कर, माना स्थिर मधु धृतु कानन, गर्जो हे मंद्र वज्र स्वर, थर्राए भूधर भूधर, झर 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 धरा झर, पल्लव पल्लव पर जीवन। निराला की काव्य भाषा की अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इनकी कविता में बिंबात्मकता अधिक दिखाई देती है। जो श्रेष्ठ कवि होते हैं, उनकी कविता में विविध प्रकार के काव्य चित्रों और बिंबों की प्रधानता मिलती है और इस तरह से निराला के काव्य में भी चित्रात्मकता या बिंबात्मकता हमें दिखाई देती है। देखिए, संध्या सुंदरी नामक कविता शीर्षक से एक कविता, इसमें देखिए संध्या सुंदरी के अवतरण का चित्र। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। इसके अतिरिक्त निराला की कविताओं में प्रकृति के प्रतीकों की बहुलता मिलती है और यह उनके काव्य की भाषा की अगली विशेषता है। वर्षा ऋतु निराला की प्रिय ऋतुओं में से एक रही है। वर्षा ऋतु पर उनकी अनेक कविताएं मिलती हैं, तो हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि निराला ने प्रकृति से अपने प्रतीकों को लिया है, कविता के प्रतीकों को लिया है और इससे उनकी कविता की जो अभिव्यंजना शक्ति है वह अधिक प्रभावपूर्ण हो गई है, प्रभावशाली हो गई है। उनकी कविता में ऐसे प्रतीकों का बहुत अधिक प्रयोग दिखाई देता है जो प्रकृति से लिए गए हैं। एक उदाहरण है, वहाँ नैनों में केवल प्रात, चंद्र ज्योत्सना ही केवल गात, रेणु छाए ही रहते पात, मंद ही बहती सदा बयार। प्रकृति के माध्यम से सुंदर चित्र खींच दिया गया है।
सामासिकता निराला की काव्य भाषा की एक अन्य विशेषता है। राम की शक्ति पूजा उनकी लंबी कविता है और उसमें इतनी अधिक समास बहुल भाषा का प्रयोग हुआ है कि वह हिंदी के स्थान पर कभी-कभी हमें संस्कृत जैसी प्रतीत होने लगती है, तत्सम शब्दों की बहुलता के कारण। एक उदाहरण देखिए, रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण शर विवृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कार्य विषम हुः। इन पंक्तियों में निराला ने सामासिक शब्दावली का अपना प्रयोग किया है। इसके अलावा निराला ने कुछ कविताओं में विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण है कुकुरमुत्ता कविता से, पान ही में मैं ही चूना मैं कुकुरमुत्ता हूँ, पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे, ओम फलस और ब्रह्मवर्त वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त, कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन जैसे फ्रायड और फलसफा। तो यहाँ पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। उर्दू के, अरबी फारसी के शब्द भी हैं। कहीं कहीं पर निराला ने कुछ सार्थक निरर्थक शब्दावली का ऐसा प्रयोग किया है कि जो सामान्यतः पाठक की समझ से बाहर हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, ताक कम सिनवारी ताक कम सिनवारी ताक कम सिनवारी ताक मस नवारी। ये जो शब्द हैं निरर्थक है, लेकिन निराला ने इनका प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि निराला की काव्य की भाषा में छायावादी काव्य भाषा, छायावादी काव्य की भाषा की समस्त विशेषताएं निराला के काव्य में हमें दिखाई देती हैं, जिनमें कोमलता भी है, जिनमें मधुर शब्दों का प्रयोग भी है, लाक्षणिकता भी दिखाई देती है और संगीतात्मकता भी इनकी कविताओं की भाषा में मिलती है। इनमें बिंबात्मकता भी है, इनमें प्रकृति से लिए गए प्रतीकों का भी प्रयोग है और सामासिकता भी इनकी कविता की भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त इनकी भाषा में अंग्रेजी, फारसी और तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है।